नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सभी को। तो नेपाल की धरती से आज मेरा तीसरा दिन नेपाल में। तो मैं उस वक्त हूँ डडेलधुरा में। कल शाम में पहुँच गए थे यहाँ पे, तो उस वीडियो को मैंने एंड कर दिया था। तो आज से नई यात्रा मेरी शुरू होगी। अभी सुबह का समय है, अभी भी उठा हूँ मैं। तो यहाँ से मैं आज पहले जाऊँगा उग्रतारा मंदिर, उसके बाद फिर आगे की यात्रा शुरू करूँगा। और देखो कहाँ तक हो पाती है। हो सकता है पाटन बैतडे तक पहुंच जाऊं, हो सकता है कोई और जगह दूसरी जगह मिल जाए अच्छी दिखाने के लिए, वहां पहुंच जाऊं। तो ये नज़ारा है सामने का, बहुत ही शानदार वैली है और बहुत ही ठंडा था यहाँ पे, बहुत बढ़िया मौसम था। तो करीब 7:30 हो चुका है। मतलब रेडी होने का शुरू करता हूँ, क्योंकि मंदिर में फिर पुजारी जी चले जाएंगे तो फिर मंदिर बंद हो जाएगा, इसलिए फटाफट पहुँचना पड़ेगा वहाँ पर मुझे। तो ठीक है, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए, लगभग 8 बज चुका है और मैं रेडी हो गया हूँ मंदिर जाने के लिए। सबसे पहला जो मेरा आज का पड़ाव होगा वो होगा उग्रतारा मंदिर। हो सकता है अभी भी मैं आधा घंटा लेट हूँ, क्योंकि वहाँ पर अगर मंदिर बंद हो गया तो फिर खाली बाहर से ही दिखाना पड़ेगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ फटाफट यहाँ से पहुँचने की। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। नाश्ता फिर उसके बाद मंदिर से लौट के करेंगे। आ गया हूँ मैं रोड में, होटल से बाहर। तो अब यहाँ से मुझे निकलना है उग्रतारा की तरफ। तो 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं, क्योंकि उसके बाद जो है पुजारी अपना साफ सफाई करके घर को चले आते हैं। तो फिर मंदिर के दर्शन नहीं होंगे, खाली बाहर से आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए, आप लोग बने रहिए इस शानदार यात्रा के साथ। तो सबसे बड़ी बात अच्छी लगती है ना मुझे यहाँ की, यहाँ ट्रैफिक बहुत ही, बार बार मैं इस बात को कहूँगा, ट्रैफिक जो है यहाँ का बहुत ही मैनेज्ड, बहुत ही ज़्यादा मतलब तरतीब है, बार है। कोई ज़्यादा ना लोग सड़कों के किनारे गाड़ियाँ खड़ी उल्टी सीधी करते हैं दुकानों के आगे, है ना ज़्यादा यहाँ पर तेज़ चलाते हैं, ना हॉर्न बजाते हैं, ना यहाँ पर ज़्यादा जाम लगता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ के लोग खुद भी करते हैं पालन और दूसरों से भी करवाते हैं। तो बाज़ार अभी देखने में भले ही थोड़ा सा बदसूरत सी लग रही हो, क्योंकि अतिक्रमण हटाया गया है, तो दोनों ओर अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम होना बाकी है। इस वजह से थोड़ा सा अभी भी बदसूरत लग रहा है। तो दोनों साइड जो है चौड़ी चौड़ी सड़क बन जाएगी, तब आपको ये अच्छा लगने लगेगा। तो बहुत बढ़िया मौसम है, सुबह का हल्के हल्के बादल तो लगे हुए हैं। तो बाज़ार का एरिया थोड़ा सा कंजेस्टेड था, लेकिन यहाँ पर आके बड़ा अच्छा लग रहा है, खुला खुला, बहुत शानदार। तो एक केला मैंने खा लिया था, कल का लिया हुआ। तो बाकी भोजन वगैरह जो है वो मंदिर से लौटने के बाद ही करेंगे। ये आगे का एरिया जो है बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। बस मैं पहुंच जाऊं मंदिर के मुख्य कपाट बंद होने से पहले, क्योंकि जो है पुजारी जी जो है वहां से चले जाएंगे अपने घर को पूजा पाठ करके, बस वही दिक्कत है। ये सामने रहा पेट्रोल पंप। तो एक बार पूछ लेते हैं यहाँ पर कितना रुपये रेट है पेट्रोल का, और क्या एथेनॉल वाला लेना ज़रूरी है या नहीं। मैं थोड़ा सा बस अपनी तसल्ली के लिए पूछना चाहता हूँ। तो ये है नेपाल का पेट्रोल पंप। तो पूछता हूँ यहाँ पर, भैया क्या रेट है पेट्रोल? 100
98, 198 रुपये लीटर है। तो लगभग इंडिया का कितने रुपए हुआ? 120 रुपये। और E20 तो जरूरी नहीं है यहाँ पर, E20 वाला एथनॉल वाला जरूरी नहीं है ना। हाँ, तो यहाँ पर प्योर है, यहाँ पर एथनॉल वाला कोई चक्कर अभी फिलहाल नहीं है। पेट्रोल जो है यहाँ पर 123 रुपये था इंडियन प्योर वाला, और E20 और एथनॉल वाला कोई इसमें कोई बाध्यता इसमें नहीं है। जो मौसम पहाड़ों में सितंबर फर्स्ट वीक में होता है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है ये मौसम। और ये एहसास जो है ना, ये सितंबर फर्स्ट वीक का ही हो रहा है कि बारिश बंद होने के बाद जब 5-7 दिन तक जब बारिश नहीं होती है तो हल्का सा कोहरा सा आता है, इसी तरह का लग रहा है। दडलधुरा मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल कॉलेज बन रहा है यहाँ पर। तो इसकी शहर की बनावट और बसावट हल्की हल्की जो है अल्मोड़ा नगर जैसी है। उसका आउटर भी बिल्कुल उसी तरह का है। ये देखो नाली आपको यहाँ भी दिख रही होंगी। ये मैं लगा लीजिए गोदावरी से जब चढ़ा था पहाड़ों की ओर, तब से मैं देखता आ रहा था रास्ते में ये नालियाँ बनी हुई हैं। इससे क्या है, सड़क सुरक्षित रहती है, पानी जो है बाईपास बह जाता है, जो बरसातों का पानी जो फिर रिस्क आता है चट्टानों से, पहाड़ों से। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। मैं 2-3 अपनी तीनों वीडियो में ये बात कहते हुए आ रहा हूँ। और इसी पानी को आगे कहीं खेती में नहर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता होगा। लेकिन एक दिक्कत है, अगर नेपाल आप आ रहे हैं तो खाने पीने की बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। खाना महंगा भी है और खाना अच्छा भी आपको ज़्यादा खास नहीं मिलेगा। कल रात मेरे साथ ऐसी एक्सपीरियंस हुआ, तो मैंने कहा तो वीडियो में नहीं, लेकिन मैं आप बता रहा हूँ कि बाकी रहना बहुत बढ़िया है। रहने के लिए मैं पूरे नंबर दूंगा इनको। रहना सस्ता भी है और रहना आरामदायक भी है, अच्छा भी है। हो सकता है नेपाल के जो दूसरे शहर हैं, बड़े शहर हैं, उनमें थोड़ा सा हो सकता है अंतर हो, लेकिन अभी तक जहाँ भी मैं रुका हूँ, नेपाल में गया हूँ, तो वहाँ पर खाने का एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ है। उसका कारण ये होता होगा ना कि कारीगर महंगे कारीगर मिलते नहीं होंगे इनको, है ना, क्योंकि जो बाहर कोरिया में और बाहर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुबई में करके आते हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं, तो ये लोग उनको पैसा देते नहीं है, तो खुद बनाने लगते हैं। तो वो खुद उतना अच्छा होटल में ज़्यादा बनता नहीं है। घर में तो जो जैसा भी आप बनाओ 2-4-5 लोगों के लिए वो अच्छा बन जाता है, लेकिन होटल में आप बड़े उस पर बनाओगे तो शायद वो अच्छा नहीं बनता होगा। तो ये तो खैर है। क्योंकि बिना दर्शन के तो बेकार है, इतना दूर आना बिना दर्शन के बेकार है। तो यह है सामने मंदिर का गेट, उग्रतारा मंदिर मूल प्रवेश द्वार। तो इसके बगल में दुकानें छोटी छोटी, तो यहीं पर हल्का सा नाश्ता करूंगा मैं वापसी आने के बाद। यहाँ से थोड़ा आगे 3-4 किलोमीटर आगे और है उग्रतारा मंदिर। मौसम बहुत बढ़िया, नज़ारे बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। पिछली बार मैंने समय के अभाव के कारण यहाँ आना छोड़ दिया था। अगर मुझे मालूम होता कि अगले दिन 5 तारीख को गाड़ी मेरी गाड़ी नहीं चलने देंगे, इलेक्शन वाले दिन मुझे आगे नहीं जाने देंगे, बॉर्डर क्रॉस तो नहीं करना था मुझे मालूम है, लेकिन मैं सोच रहा था एटलीस्ट आगे से ज़्यादा महेंद्र नगर तक पहुंच जाऊं, लेकिन वो भी नहीं चलने दिया। तो उस वजह से मेरा दिन खराब हुआ। अदरवाइज मैं उसी दिन 4 तारीख को यहीं रह करके पूरे मंदिर के दर्शन करके आपको दिखा देता। तो नेपाल के मंदिर तो सब जो हमारे भारत में भी ऐसे ही है, एक जैसे होता है, लेकिन यहाँ पर जो मंदिरों की शैली है ना, उसको देखने के लिए लोग ज़्यादा आते हैं और वही आकर्षण है। बाकी जो भगवती यहाँ है वही भगवती वहाँ भी है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मंदिर की बनावट, मंदिर का स्ट्रक्चर, मंदिर का शिल्प, वो ज़्यादा मेरे लिए मायने रखता है। तो यहाँ पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी मैंने। तो यहाँ पर एक कैंटीन है, उग्रतारा पूजा सामग्री पाइने छो।
प्रोप्राइटर शिव सिंह सांकी जी हैं, कैंटीन। तो यहाँ पर बन रहा है नाश्ता हल्का फुल्का, तो लौटने के बाद देखेंगे हल्का फुल्का नाश्ता। आप ही का है? ठीक है, नमस्कार। तो थोड़ा सा मंदिर के दर्शन कराते हैं, फिर देखेंगे आगे। तो अभी सुबह का समय है, लोग आए हैं यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने। तो बड़ा भगवती का धाम है ये नेपाल का। वो सामने देखो डडेलधुरा दिखाई दे रहा है। बड़ा अच्छा स्थान है, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर। तो चलो फटाफट चलते हैं, नहीं तो पुजारी जी चले जाएंगे। उसके बाद फिर बाकी बातें होंगी बाद में। तो मंदिर को की बाहर सजावट भी बहुत अच्छी है, बाहरी सजावट। कितना शानदार स्थान है, कितना शानदार। मैंने कहा था ना आपसे, यहाँ के मंदिरों की शैली जो है, यहाँ के मंदिरों का जो शिल्प है, वो अपने आप में बहुत शानदार है। बाकी भगवान तो सब जगह एक जैसे ही हैं, चाहे इंडिया में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे भूटान में हो, चाहे श्रीलंका में हो, भगवान एक जैसे ही हैं सब। लेकिन ये देखिए, घंटियां यहाँ पर लटकाई नहीं गई हैं, बल्कि इस तरह से ऐसे खुले में रखी गई हैं। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया बात यह है, सबसे राहत देने वाली बात यह है कि बहुत ज़्यादा मंदिर में भीड़ नहीं है। तो यही समय उपयुक्त होता है, बहुत मुफीद होता है दर्शन करने के लिए। तो ये माता का दरबार है आगे। मंदिर के पुजारी लोग ही यहाँ पर इस वक्त मौजूद दिखाई दे रहे हैं। बाकी दो लोग जो हैं वो चले गए हैं दर्शन करके। क्या कहूँ मैं यार, बिल्कुल मैं तो, मेरे पास शब्द बिल्कुल नहीं है। तो ये उस वक्त की शिल्पकारी है जिस वक्त आज से 400-500 साल पहले ये मंदिर स्थापित हुए थे। हालांकि ये स्ट्रक्चर सामने वाला तो 300 साल बता रहे हैं, 300 साल बाद ये बाद में बना था। लेकिन मंदिर का जो इतिहास है ये तो लगभग 700-800 साल पुराना है। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये सामने है दरबार उग्रतारा भगवती का। तो चलो पहले मैं दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर पुजारी जी से बात करूँगा। तो यहाँ भी दान पात्र में स्कैनर लगा दिया, देखो ये फ़ोन पे, फ़ोन नहीं है ये फ़ोन पे है। नेपाल राष्ट्र बैंक बाटा अनुमति प्राप्त छो, तो इसमें डाल सकते हैं आप पैसे। अगर दान पात्र में आप ना भी डालना चाहें कैश, तो आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। जय हो। तो ये अंदर गर्भगृह है, वहाँ नहीं जा सकते, सिर्फ बाहर बाहर से ही देख सकते हैं। चलिए पंडित जी ने टीका लगा दिया है। तो अंदर जो मुख्य गर्भगृह में है वो लगा है ताला। तो यहीं तक की सीमा है मेरी, इससे आगे हम नहीं जा सकते। ये मंदिर का दूसरा तरफ का गेट है।
बस बाहर से ही दिखा सकते हैं। ये गर्भगृह जो है ख़ास मौक़ों पर खुलता है। अब ये परसों आज 31 तारीख है, कल 32 है, परसों को ये खुलेगा, सावन के पहले गते को खुलेगा। हालांकि हमारे वहाँ तो कल कल हो जाएगा सावन का पहला गते, लेकिन यहाँ पर परसों होगा। तो ये परसों कपाट खुलेंगे, तो परसों यहाँ पे लोगों का आना जाना रहेगा। इसके अंदर है उग्रतारा भगवती, पर्दे में है, बल्कि पर्दे से ढके हुए। तो अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वो जब परसों को बता रहे हैं, परसों को आना कह रहे हूँ। अब उन्हें क्या पता मैं बाहर से इतनी दूर से आया हूँ। वो बोले परसों को आ जाना, परसों को अंदर दर्शन हो जाएगा। यो मन्दिरको धेरै महत्त्व छ। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा, जनाई पूर्णिमा, चैते दशैं, श्रीपञ्चमीमा मेला लाग्छ। अनि पछि यहाँ यो सुदूरपश्चिमाञ्चलकै शक्तिपीठमा एक महाशक्तिपीठ मन्दिर हो, यो एउटा ठुलो मन्दिर हो। र जो भक्तहरू कुमाऊं, गढवाल, मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नेपाल पुरै 77 जिल्लाबाट दर्शन गर्न दर्शनार्थी घुइँचो लाग्ने गर्छ। र यहाँ सोचेको मनोकामना, भक्तहरूले सोचेको मनोकामना पुरा हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासको साथ सबैले यहाँ दर्शन गर्न आउँछन्। र अहिलेसम्म पनि जसले जे साँच्चै पनि मात्र हुनु पर्यो, झुटो कुरा हुनु भएन। उग्रतारा माताले उसको मनोकामना पुरा गर्छ र गरिराखेको पनि छ। भक्तहरूलाई विश्वास छ कि यहाँ दर्शन गरेपछि हाम्रो मनोकामना पुरा हुन्छ भन्ने विश्वासको साथ घुइँचो लाग्ने गर्छ। वहाँ यो कति 7-8 चोटि सालमा ठुलो ठुलो मेला लाग्छ र यहाँ भक्तहरूको एकदम घुइँचो लाग्छ। सुदूरपश्चिमाञ्चलको उग्रतारा मन्दिर एकदम प्रख्यात मन्दिर। यहाँ भनेको कुरा सबैको पुरा हुन्छ र सबै भक्तहरूले एकदमै आफ्नो मनोकामना मागेर जान्छन्। जस्तै डागेश्वरी, बागेश्वरी, शल्येश्वरी, त्रिपुरा सुन्दरी, निगलासिनी, पोल्लासिनी, पातीभरी, बडी मालिका, अनि बडी मालिका, त्रिपुरा सुन्दरी, निगलासिनी, पोल्लासिनी, भगवती उग्रतारा। 7 देवियाँ हैं। 7 देवी है, तर 7 देवी है, देवी है तो 7 है, इनका नाम बहुत है। 7 देवी का जैसे इनका बहनी है, किसी का नाम त्रिपुरा सुंदरी, दो भी है त्रिपुरा सुंदरी, जैसे भगवती दो भगवती के नामले जानिन्छ। र यहाँ भगवती इनको नाम पनि हो र इनको नाम उग्रतारा माताको बाट जानिन्छ। हजुर, धन्यवाद। एकदम। तो पंडित जी ने, पुजारी जी हैं ये, पंडित जी जो हैं यहाँ के दूसरे हैं, वो अभी यहाँ पे नहीं हैं। ये पुजारी जी हैं मंदिर के, या मुझे प्रसाद दे रहे हैं, असीक दे रहे हैं। तो इन्होंने जानकारी दी, अच्छा लगा। तो यह आसन है इनका यहाँ पर बैठने का, आराम करने का। मंदिर भीतर फोटो खींचने सख्त मनाही छ। तो यह सीख मिली है केला खाने के लिए, कुमकुम रोली और फूल पाती। जय हो आपकी। तो कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना, क्षमा करना, अगर कोई गलती हुई हो तो।
यहाँ पर न ताला है न पहरा है। आप फ़र्क समझ लीजिए खेल क्या है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ इस बात को, आप फ़र्क समझ लीजिए ना क्या खेल है। वहाँ पर अंदर बंद है, वहाँ पर पहरा भी है। मैं अंदर गया तो वहाँ पर खड़े रहे वो, जब तक मैं वीडियो बना रहा था वो वहाँ पर खड़े रहे। लेकिन यहाँ पर कोई पहरा नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। तो आप समझ लो ये क्या खेल है, बस इतना बता दो ये क्या है। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, लेकिन आप लोग बता दो मुझे, क्योंकि जो चीज़ सामने है वो तो मैं अंडरस्टूड है ना। वो तो वहाँ पर पहरा भी है, वहाँ पर बाध्यता भी है। अंदर आप नहीं जा सकते ना फोटो खींच सकते हैं, लेकिन इस शिवालय में आप अंदर भी जा सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं और काफ़ी देर तक खड़े होकर के फ़ोटो भी खींच सकते हैं। आपको कोई भी टोकने रोकने नहीं आएगा। और दान पात्र भी रखा है, स्कैन करके आप पैसे भी चढ़ा सकते हैं, कोई रोकना नहीं आएगा आपको। लेकिन मंदिर की जाली के पास, रेलिंग के पास आप खड़े नहीं हो सकते। तो ये क्या खेल है या ये क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्था है, ये मुझे समझ नहीं आई। तो जो भी नेपाल से मेरी वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा मेरी इस जिज्ञासा को आप शांत करना। कहीं भी मंदिरों में आता हूँ ना, ये चीज़ देख करके मुझे बड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा एक डिसअपॉइंट होता हूँ मैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर पहरा क्यों नहीं है भाई? शिव जी भी तो बड़े हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे है क्योंकि लोग मेन जो हैं यहाँ पर भगवती माता के दर्शन करने आते हैं, तो उन्होंने उसी तरह से व्यवस्था यहाँ पे की हुई है ताकि उसकी वैल्यू बड़ी रहे। बस ऐसा खेल है। तो ये मंदिर का प्रांगण है, लोग बैठे हैं यहाँ पर, पुजारी जी, पंडित जी लोग बैठे हैं। नीचे काफ़ी अच्छा जंगल है, काफ़ी अच्छा एरिया है। तो ये है ट्रस्ट का धर्मशाला है, यहाँ पर आप आ सकते हैं, विश्राम भी कर सकते हैं अनुमति लेकर के। तो ये रसोई है, रसोई में नहीं जाना अंदर। तो वो सामने जो है धर्मशाला है, यहाँ पर आपको ज़रूरी अपना रहने के लिए बिस्तर वगैरह भी मिल जाएगा। धोनी है और भोजन करने का भी यहाँ पर है, बैठाने के लिए की व्यवस्था की गई है। तो चलिए वापस चलते हैं। मंदिर के दर्शन बाहर से ही हो गए, तो यहाँ पर आना ही बहुत बड़ा दर्शन है। ज़रूरी नहीं है कि आप गर्भगृह के ही माता की मूर्ति के ही उस स्वरूप के ही दर्शन करो। बाहर से भी मंदिर में आकर के माता के दरबार के दर्शन कर लिए तो काफ़ी है, उतना ही। बाकी वो कह रहे हैं कि आज रुक जाओ, कल रुक जाओ, परसों को आना। परसों को दर्शन हो जाएंगे कह रहे हो, लेकिन अब परसों 2 दिन यहाँ पर रुकना तो नहीं है ना। एक तो मेरा प्रोग्राम फिक्स है बिल्कुल, 17 तारीख 5वें दिन में अपना एग्ज़िट करने के लिए पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि यहाँ पर आने के बाद मैं किसी मुसीबत में फंसूं बिना वजह की। ये बिना वजह की मुसीबत हो जाएगी मेरे लिए अगर मैं गाड़ी मैंने एग्ज़िट नहीं कराई तो। फ़ोटो खींचने के लिए कह रहे हैं? अरे फ़ोटो खींचने की जरूरत है ना, ये तो ठूलो ठूलो कैमरा में सकें छो हैं, ये तो कैमरा ठूलो ठूलो कैमरा बोकी रहा छो मिले तो कि जरूरत है ना फ़ोटो खींचने। तो क्या नाम हो हुजूर? हाँ, तो कितना हो जाता है? कभी कभी जब बहुत ज़्यादा इंसान आते तो तब होता है 2000-3000 हो जाता है। खाली अब हम कम में 1000 क्रॉस कर लेते हैं जब भी। अच्छा, 1000 कर लेते हैं। तो एक फ़ोटो का कितना लेते हो? 20 रुपये बस, तो तुरंत निकाल भी देते हो? धुला के नहीं देते, हाँ, ये मोबाइल पे देते, इससे अच्छी क्वालिटी आएगी। अच्छा, इसको मोबाइल में ट्रांसफ़र करके देते हैं, ये सही है। चलो, पढ़ते भी हो उसके अलावा? हाँ, चलो बढ़िया है। अब मेरे को तो कोई ज़रूरत चाहिए ना, पेट्रोलो कैमरा है ना। चलो ठीक है, पुष्कर जी। तो कहीं भी अगर आप नेपाल के टूरिस्ट प्लेस में, जैसे मैं परसों झरने में गया था वहाँ भी, तो कुछ लोग अपने रोज़गार के लिए अपनी कैमरा वगैरह, अपनी स्किल, फोटोग्राफी स्किल का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर आते हैं फोटोग्राफी करवाने के लिए। तो 20 रुपया लेते हैं एक फ़ोटो का। एक फ़ोटो का 20 रुपया, बिल्कुल डिजिटल फ़ोटो आएगी वो, अच्छी क्वालिटी, मोबाइल में से हाथों हाथ उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और वीडियो बनाने का देते हैं 50 रुपया। 30 सेकंड की वीडियो, 30 सेकंड की रील, मतलब आप 30 सेकंड की आपको रील अपने लिए चाहिए तो उसका 50 रुपया लेते हैं, उसको भी हाथों हाथ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये भी एक अच्छा बिज़नेस है। कह रहे कभी कभी 1000-2000 भी हो जाते हैं दिन के, कभी कभी कम भी होते हैं। तो लोगों के आने पे है, ज़्यादा भीड़ होती है तो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी एक, मैंने पहली बार इस तरह का कोई प्रोफेशन देखा, पहली बार, फर्स्ट टाइम देखा मैंने। पहले आए थे तो पहले तो मुझे नहीं दिखाई दिया कोई इस तरह का। तो चलिए विदा लेते हैं भगवती के इस दरबार से।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए, पेशेंस रखने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर नाश्ते में क्या क्या बना है हमारे लिए। तो यहाँ पे पूजा सामग्री भी आपको मिल जाएगी और नाश्ता भी मिल जाएगा, जो उस वक्त चीज़ उपलब्ध होगी। फिलहाल क्या बनाया है? अभी तो चाय बनी। चाय बना दो, चाय बना दो अच्छी सी, है बढ़िया सी चाय बना दो। नमस्कार, मेरा नाम शिव सिंह साकी है। हाँ, पुजारी के नाते हूँ, है ना। और ये उग्रतारा कॉफी शॉप है, यहाँ चाय पानी और पूजा सामग्री मिलता। ये पूजा सामग्री है देवी को। कितने कितने को हो पैकेट? ये 100 रुपये का। 100 रुपये का, ठीक है। बाकी चाय नाश्ता पसंद लचो है। चलो, तो काम कभी ज़्यादा काम कौन से महीने होता है? असौज कार्तिक मैसर में जब ज़्यादा भी मेला लगता है, भीड़ रहती है, तब ज़्यादा काम होता है। आजकल काम नहीं होगा फिर भी आपको आना ही है। आते ही रहते लोग। अच्छा, पुजारी जी के आप नाती हैं? साकी जी। चलिए आप हमारे लिए चाय बना दीजिए। और मेरे लिए बन रही है चाय और नाश्ता भी बन जाता है। लेकिन बस सारा जो डिपेंड जो है वो मंदिर में लोगों के आने के ऊपर है। जितने लोग भीड़, जितने ज़्यादा यहाँ पर लोग आएंगे उतनी ज़्यादा इनकी बिक्री होगी। अभी तो बिल्कुल भी डार्क सीजन है, लेकिन परसों से थोड़ा बहुत, सावन के महीने से थोड़ा शुरू हो जाएगा। आज 30 है ना? आज 31 है, कल 32 है, परसों, हाँ आज 31 है, कल 32 है, परसों को 1 है सावन का। तो चलिए फाइनली समय हो गया है, चाय पी ली है यहाँ पर और करीब 9:45 हो गया है। लोग आने शुरू हो गए, देखिए टेम्पो में, गाड़ियों में, क्योंकि अब दिन चढ़ने के साथ साथ यहाँ पे भीड़ बढ़ती रहेगी। तो अब मैं निकलता हूँ आगे पाटन के लिए। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए अपनी यात्रा मैंने दोबारा शुरू कर दी है मंदिर के दर्शन के बाद। तो अब मेरा इसके आगे जो पहला पड़ाव होगा वो होगा खोड़पे बाज़ार। वहाँ मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता करूँगा। तो मैंने सुना है खोड़पे बाज़ार बहुत फेमस है खाने वाने नाश्ते के लिए। तो कई नेपाली गानों में भी, गीतों में भी इसका जिक्र है, खोड़पे की बाज़ार में नाश्ता करूँगा करके, इस तरह का मैंने लाइनें सुनी हैं। तो इसलिए मैं जानता हूँ खोड़पे को। एक बाजार और आगे छोटी सी पोखरा बाजार, बिस्तारे हाकनू होला, मतलब धीरे चलो कह रहा है ये। पोखरा बाजार आ गया ये, पोखरा। छोटा सा बाजार है, अच्छा बाजार लग रहा है। थोड़ा बहुत रुकूंगा यहाँ पर। चलो थोड़ा सा रुकते हैं। तो ये है पोखरा का बाज़ार। नेपाल में एक पोखरा और है, बड़ा पोखरा। एक पोखरा ये है। तो छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर, छोटे छोटे फसल हैं। तो मैंने कहा चलो रुक के थोड़ा दिखाता चलूँ। टेलिंग शॉप भी है, तैयार कर रहे हैं कपड़ा। अकेले ही हो? एक, अच्छा आज अकेले हो, बाकी और लोग रहते हैं। तो दो टेबल लगी है यहाँ पर। तो अभी काम हल्का है या नॉर्मल है? ये तो नॉर्मल ही है काम तो। अभी लगन सीजन नहीं है ना? सीजन नहीं है। चलो, तो बाकी और दुकानें भी आपको दिखाते हैं। ये छोटे छोटे चाय के, नाश्ते के पसल हैं। देखो तैयारी हो रही है नाश्ते की, साफ़ सफाई चल रही है। और यहाँ पर ये मंडी है। अच्छा, ये लहसुन आसपास के गांव का ही है? कितना दूर दूर का है? नज़दीक। तो ये आप छोटी सी आड़त है ये? अच्छा, बड़ी आड़त है। ये देखो, ये छोटी सी, मैं कह रहा था छोटी सी आड़त नहीं है, बड़ी आड़त है। बाकी पत्ता गोभी वगैरह आई है, बाकी अंदर भी है।
ये देखो मिर्च, मिर्च का ढेर लगा अंदर। ये भी नाश्ता पसल है। जलेबी, समोसे, पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं। चाउमीन की तैयारी हो रही है क्योंकि यहाँ पर फास्ट फूड का ज़्यादा क्रेज़ है। तो यहाँ पर मैंने देखा है सब्जी की छोटी छोटी दुकानों में सब्जी के जो है ये पैकेटों में इस तरह से ये बंद होती है। ये इसको फिर दुकानदार लेके जाते हैं। कितने किलो का पैकेट है ये? 10 किलो का छोटे दुकानदार ले आते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी ना, ये बड़े बड़े पैकेट बना करके ये रखे जाते हैं, तो इसको फिर छोटे गाँव के आसपास के दुकानदार ले आते हैं खरीद के। हाँ, यहाँ से बहुत जगह जाती है ना, उधर नेपालगंज, धनगढ़ी, ऐसी ठाउँ। अच्छा, तो ये आजकल मिर्ची हुई है ज़्यादा, और इसके अलावा ये लिंगुड़, इसको यहाँ पे आप लोग क्या कहते हो? न्यूरो। हमारे वहाँ लिंगुड़ा कहते हैं। तो ये लिंगुड़ा है। चलो, ये सब्जी छोटी सी आड़त है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। छोटा सा बाजार है ये पोखरा का, पोखरा कहते हैं इसको भी। ये टेम्पो वगैरह लगे हैं आगे जाने के लिए। ये वो गांव से आ गई है गोभी, ये सब्जी आ गई है गांव से। गोभी है ना, गोभी आ गई है गांव से। देखो, तो चलो गांव से ताज़ी गोभी आ गई है मंडी में बिकने के लिए। तो थोड़ा सा नीचे जाता हूँ मैं, 2 कदम, ज़्यादा नहीं, गाड़ी मेरी यहीं पे खड़ी है। छोटा गांव का मार्केट है ये, पोखरा। तो नीचे भी है मार्केट, नीचे भी गांव जाने का रास्ता है। तो गांव जाने के रास्ते में भी कुछ दुकानें हैं, कुछ पसल हैं, ये बंद हैं अभी फ़िलहाल। कुछ अस्थाई बंद हैं, कुछ स्थाई बंद हैं। ये ऐसा होता है ना, ऐसे गांव जाने वाली दुकानें होती हैं, उसमें बैठने की व्यवस्था अपना आराम से। बाज़ार में जो मेन रोड में बैठने के बजाय लोग इस तरह से बैठना पसंद करते हैं। ये अपना आराम से गपअप मारी, बातचीत करी और अपना गांव को चले गए। ये देखिए, यहाँ भी टेलर शॉप है। हेलो, काम सही चल रहा है? हाँ, यो मार्केट। हाँ, वाले तुम साले तो यो दर्शन देवाली में। अच्छा, दर्शन देवालय में। हाँ। तब यहाँ पे धेरे भीड़ होंचे। हाँ, भीड़। आजकल सुनसान छो। हाँ, चलिए। हाँ, तो गांव का नाम क्या है नीचे? तिलारी बनते हैं। तिलारी। अच्छा, अरे वाह। तो मार्केट जो है ये तिलारी है। तो ये ये गांव जो है आगे तिलारी का है। तो तिलारी जाने के लिए रास्ते में ये दुकानें बनी हुई हैं चाय पानी की और नाश्ता पसल, है ना। तो लोग जब बाजार से सामान लेके आते हैं तो पोखरा, हाँ, तो बाजार से जब सामान लेके आते हैं लोग, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर थोड़ा सा बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, गपशप मारते हैं, चाय पानी पीते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो चलिए हम भी आगे बढ़ेंगे, आगे जाना है। तो पोखरा का बाजार है ये। घुंगरू, क्या नाम है तुम्हारा? अरे बाप रे, तो गुस्से में है, गुस्सा आ रहा है तुम्हें? नाश्ता तो यहाँ भी बन रहा है, लेकिन मैं जो है मेन जो मैं नाश्ता जो सुना है जिसके लिए खोड़ पे मैं वहीं पे करूँगा और वहीं पे आपको दिखाऊंगा भी। ये कुआसी थोक किराना पसल। तो ये गांव के लोग आए हैं खरीदारी करने के लिए। चलिए देख लेते हैं, नाश्ता करेंगे तो नहीं, लेकिन पूछ लेते हैं क्या क्या बनता है। गणेश कैफ़े लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी छोटी सी मार्केट है नीचे। ये वाइन शॉप है,
तारक वाइन शॉप। हेलो, तुम भी वाइन शॉप में आए हो? ये भी वाइन शॉप में आए हैं? ये भी यही बैठता है। ये क्या करना है वाइन शॉप में? ये बैठता घर का कुत्ता है, बैठता है। अच्छा, घर का है। अच्छा, आओ आओ। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? तुम पिंकू है ये? वाइन शॉप में आए हो बैठने? ये देखो वाइन शॉप में बैठे। काला पत्थर ट्रेड कंसाइनी मतलब। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है छोटी दुकानों में भी, होटल में भी आपको वाइन्स मिलती है। ये खुली पॉलिसी है नेपाल गवर्नमेंट की। तो ये है गणेश कैफे। यहाँ पर है होटल, नाश्ते का भी है, लेकिन नाश्ते के साथ साथ मिनी वाइन शॉप भी कह सकते हैं इसको। तो क्या क्या तैयारी हो रही है ये देखो, सारे ब्रांड रखे हुए हैं। नाश्ते में क्या क्या बनता है? चाउमीन, छोला, समोसा। और ये भी ओपन है, कोई बैठ के खा सकता है, पी सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। चलिए ठीक है, चाउमीन, छोला, समोसा। और बाकी फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक कम है और ये फ्रूट बियर ज़्यादा है। क्या करें, अलग अलग देश का अलग अलग हिसाब किताब होता है। यहाँ पर यही चलता है। लेकिन इसके बावजूद मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पर कोई भी दारू पी के ड्रिंक करके मैंने किसी व्यक्ति को सड़क में हल्ला करते हुए, पड़े हुए नहीं देखा। तो यहाँ पर एक खास चीज़ मैंने देखी, किसी को भी मैंने शराब पी के हल्ला करते हुए नहीं सुना। ना यहाँ पे सुना, ना डोटी में सुना, ना बैतरी सुना। सही बात है? सही बात है ना? यहाँ पर कोई भी मैंने शराब भले ही खुले में बिकता है, लेकिन कोई शोर नहीं मचाता, कोई इस नाली में नहीं पड़ा मिलता है। मिल्ने खान्छन् त्यसरी अब गर्दैनन्, त्यो ढल्ने गरी गर्ने गरी जथाभावी गर्ने गरी खाँदैनन् हैन, हल्ला गल्ला गर्दैनन्, आफ्नो खायो घरमा गयो मजाले। मजा उसी का है, इंजॉय। ये कह रहे हैं कि मतलब गिरने तक, गले तक नहीं पीना है, उसको एंजॉय करने तक पीना है और आराम से अपना पी करके अपना घर को चले जाना है। चलिए, अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये चीज़ है, ये अच्छा लगा, लोगों के मुंह से सुन के अच्छा लगता है। तो चलो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अच्छा लगा यहाँ पर बाज़ार में रुक करके। तो चलिए, पोखरा था ये, नेपाल का दूसरा पोखरा, छोटा पोखरा कह सकते हैं इसको। नीचे गांव है। तो अब जो है ऊंचाई वाले स्थानों पर आ गया हूँ मैं, ठंडी जगह बिल्कुल। अब पता नहीं ये सफ़र आज का मुझे कहाँ लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, क्या होगा, लेकिन आज का दिन तो यहाँ बिताना ही है। कल वापसी करूँगा यहाँ से खानी डांडा के लिए, ताकि 17 तारीख को परसों मैं अपना बॉर्डर पार कर जाऊँ। रोड फिलहाल अच्छी है, चौड़ी भी है, अच्छी भी है और कम ट्रैफिक भी है। तो ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल इस इलाके में आकर के, तो मैं अपने अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत वाले पहाड़ों पे चल रहा हूँ। रियली बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। लेकिन बस ना ज़्यादा ट्रैफिक है, ना ज़्यादा जाम है, ना ज़्यादा अतिक्रमण है, ना ज़्यादा कोई भसड़ है। बिल्कुल स्मूथ चल रहा है सब कुछ। बाज़ारों में भी मैंने ट्रैफिक ज़्यादा नहीं देखा। इतनी बड़ी बाज़ार थी डाडेलधुरा की, मैंने वहाँ पर भी मैंने बिल्कुल नहीं देखा। ये चीज़ अच्छी लगी। ये देखो, ये बैठे हैं दोनों जने, ये दोनों कैसे बैठे हैं देखो। क्या नाम है इन दोनों का? सोनू सुमन। जुड़वा है, जुड़वा है दोनों। ये दादी के कंधे में बैठे हैं देखो। ये क्या तो इसके बाद जो आएगा स्टॉपेज, वो आएगा अनारगढ़ी। मैंने पढ़ लिया था उसमें माइलस्टोन में अनारगढ़ी। लेकिन रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। 4-5 किलोमीटर में आ गया हूँ वहाँ से।
बल्कि 10 किलोमीटर मैं पोखरा से आ गया हूँ आगे। रोड इतनी ख़राब थी कि मोबाइल होल्ड नहीं कर पा रहा था मैं, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा धूल ही धूल, कहीं कहीं पे काम चल रहा था, बस ऐसी इसी तरह का समझ लीजिए। अब पता नहीं ये रोड ऐसी कब तक कहाँ तक होगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए तो। कमर का ऐसी तैसी, हाथों की कमर थक जा रही है, हाथ थक जा रहे हैं, हथेलियाँ जो है क्लच और एक्सीलेटर को कंट्रोल करने में वो थक जा रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि निकालने में ही आफत आ जा रही है। यहाँ पर यार ब्लॉगिंग करते हुए लोग ऐसे देख रहे हैं, दुकानों में बैठे हुए लोग, जैसे कि कभी देखा ही ना हो, क्योंकि यहाँ पर लोग आते नहीं है ना, चक्कर ये है, यहाँ आते नहीं लोग इस तरह से दिखाने के लिए इतना दूर। तो लोग बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल बिना पल के झपकाए देख रहे हैं, देखे रहे हैं। दुकान में जो लोग बैठे हैं वो देखे हैं, दूर तक देखे हैं। मैं चल रहा हूँ बनाते बनाते तब भी लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों ने देखा नहीं है ना। असल में ये होगी बात, ये तो उनके लिए नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, नॉर्मल चीज़ नहीं है, बिल्कुल अब नॉर्मल चीज़ होगी है ये। तो यहाँ से पाटन नगर पालिका की सीमा आरंभ हो चुकी है। ये आ गया है अनारगढ़ी बाज़ार। चलिए यहाँ पे रुकूंगा, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल गांव देहात की टाइप की मार्केट लग रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकूंगा, ज़्यादा नहीं, बस 5-10 मिनट। अनारगढ़ी, अनारगढ़ी का बाजार है छोटा सा। खोआ मिठाई, देखते हैं क्या है खोआ मिठाई। तो ये है अनारगढ़ी का छोटा सा एक स्टेशन या मार्केट गांव का। तो पूछूंगा अभी कहाँ कहाँ के गांव का ये मार्केट है। ये दुकानें हैं देखिए, छोटी छोटी पुरानी सी, इन्हीं को देख के मैं रुका हूँ असल में। ज़्यादा नहीं है, 7-8 दुकानें हैं। यहाँ पर एक चेक पोस्ट भी है। प्रहरी चेक पोस्ट भी बनी है लोगों की सुरक्षा के लिए। ये दुकान है। ये देखिए मिनी बस भी आ गई है, शायद महेंद्र नगर को जा रही है। खोआ मिठाई लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है खोए की मिठाई शायद। तो देखते हैं कैसी है। और ये देखिए आ गई है गाड़ी, महेंद्र नगर टू बैतड़ी। ये आ रही है कहाँ से? बैतड़ी से, बैतड़ी से आ रही है। कहाँ से आ रहे हैं? हम बैतड़ी से आ रहे हैं। बैतड़ी से कितने बजे चले थे? वहाँ से हम 9 बजे। 9 बजे। अभी जाना कहाँ है? महेंद्र नगर। वही शाम तक ही पहुँचोगे? हाँ, शाम 5 बजे तक पहुँच जाएंगे। चलो, कितना किराया है? किराया है वहाँ से 1000 रुपये, एक आदमी का 1000 रुपया। चलिए, सतबांच से, ठीक। तो चलो आप देखते हैं ये खोए की मिठाई कैसी है। यहाँ पर खोआ मिठाई लिखा हुआ है, देखते हैं कैसी है। मुझे लगता है लोकल के ही खोए की होगी है। ये दूध रखा हुआ है, तो इसी का खोया बनता होगा, इसी की मिठाई बनती होगी। तो ये अंदर खोया भैया भूटने का काम कर रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते सबिलाई, नमस्ते। हाँ, ये क्या काम चल रहा है? ये बर्फी बन रखा है। खोया भूट दिया है? हाँ, लोकल गांव से आता है। लोकल गांव, दूध उत्पादन इसका मतलब अच्छा है यहाँ पर, है ना। ये देखो इन्होंने खोए की बर्फी की तैयारी कर दी है, इसकी बर्फी बनेगी। हाँ जी, लोकल आइटम है। लोकल आइटम है, कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल शुद्ध। तो बाकी ये जो बनाया है इसी का बनाया है आपने? इसी का बनाया हुआ है। खोया मिठाई बनाने वाले आप ही हैं या कोई और भी हैं? आप ही अकेले हैं? चलो मैं अभी दिखाता हूँ। अभी ये डिब्बे में रखे हैं खाली, तैयार हैं, क्योंकि स्टेशन भी है गाड़ियों के रुकने का। तो भट्टी भी है यहाँ पर बड़ी अच्छी सी। ये देखो लोकल का दूध रखा हुआ है फर्स्ट क्लास। तो इसका मतलब आसपास जो है पशुपालन गाँव के क्षेत्र हैं,
तो पशुपालन अच्छा होता होगा तो इतना दूध जो है कंज्यूम नहीं होता होगा। तो इन्होंने क्या है, जैसे साहू खरक में जो खीर का ट्रेंड था, तो उस दूध को वहाँ पर खीर में कंज्यूम कर रहे थे, तो यहाँ पर ये खोए की मिठाई के रूप में से कंज्यूम कर रहे हैं। नमस्ते, मेरो नाम गणेश प्रसाद भट्ट हो। यो आन्द्रखोली ठाउँ भन्ने हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो लोकल मार्केट छ। यहाँ खुवा, मिठाई, विभिन्न किसिमका आइटम, लोकलहरू चिजहरू पाइन्छ। हस्, धन्यवाद। चलिए, हाँ, खोए की मिठाई टेस्ट करेंगे थोड़ा सा। मैं टेस्ट नहीं करूँगा, रख के ले जाऊँगा क्योंकि मैं खाना है, तो अभी मीठा खा लूँगा तो थोड़ा सा भूख कम हो जाएगी। ये देखो, खुवा 700 रुपियाँ किलो हो। यो सस्तो 18 महँगो नै 1200 पर्छ। त्यस्तै हो हाम्रो कहाँ सस्तो पर्छ भन्नु कहाँ त्यो 350 वाला सस्तो 300 रुपियाँ खुवाको एउटै हो। तो चलिए, थोड़ा सा 100 रुपये की मैंने ले ली है। 100 रुपये में मुझे थोड़ा सा दिया उन्होंने। 100 रुपये का मतलब नेपाली 100 रुपये, इंडियन 60 रुपये। तो 60 रुपये में जितनी आएगी। यहाँ पर भी कुछ बन रहा है, दूध को पकाया जा रहा है पहले। इसका खोया बनेगा। नमस्कार, मेरो नाम राजीव भट्ट हो। यो खोवा पसल पहिलेदेखि सञ्चालन गरे हो सर। अब पहिला दुध पाउँथ्यो, अहिले दुधको अभाव छ, दुध कम पाउँछ। यो गोइतेरी र डडेलधुराको सिमानामा आन्द्रखोली बजार हो। विगत 30-35 वर्ष पहिलेदेखिको व्यापार हो सर। दुध चाहिँ गाउँबाट आउँछ, लोकल दुध, स्थानीय बजारबाट। दूध 75 रुपये लीटर खरीद गर्छु मैले। और फिर खोए का मिठाई, ये तो 30-32 वर्ष भइसक्यो सर। पहले पिताजी थे, तो अब आपने संभाल लिया। पिताजी कहाँ है? पिताजी घर में है। घर में। तो ये आपने संभाल लिया है। लोग तो आउने जाने मान्छेहरू आउँछन्, यो बाटोमा हिँड्ने यात्रीहरू किन्ने हुन् सर। थैंक यू है। राजीव भट्ट जी बता रहे हैं कि पहले एक समय, हमारे पिताजी के समय में, गाँव से लोग दूध लाते थे, बड़े बड़े केनों में लाते थे, और उस दूध का यहाँ पर खोया मिठाई बनता था। लेकिन अब जो है दूध की भी शॉर्टेज है और ग्राहकों की भी शॉर्टेज है। दूध की शॉर्टेज है क्योंकि जितना दूध पे ही डिपेंड है सारा, क्योंकि इस बाहर से मंगाते नहीं है, सारा जो है यही लोकल का। ये देखिए कितने धीमी आंच में ये पक रहा है, धीरे धीरे भिटकना कहते हैं इसको। ये पक रहा है, देखो, ये इसको हिलाना चलाना पड़ता है। अगर चलाएंगे नहीं तो ये जल जाएगा, तो इसको ऐसे चलाना पड़ता है। अगर इसको नहीं चलाओगे तो ये नीचे तले में लग जाएगा और दूध में बदबू आ जाएगा। तो इस तरह से ये लोग इतनी कुशलता से इसको खड़े होकर के पहरा दे करके चलाते हैं ताकि कढ़ाई में दूध जो है लगे ना, क्योंकि मिठाई बनने के बाद जो है बदबू महक आने लगती है, इसलिए। तो अंदर लगी है मशीन इनकी। चलो, पहले मशीन आजकल ही लगाई है आपने? हाँ, ये भी खोए के लिए है। अच्छा, तो ये मशीन भी खोए के लिए है, और एक खेप इनका खोया यहाँ पर तैयार हो चुका है, बर्फी बनाने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा काम है। 15-20 केजी बेच लेते हैं। ये कितना होगा? 5-6 केजी होगा। 15-20 केजी डेली बेच लेते हैं। चलो, अब मशीनें भी चल गई हैं। जो काम कढ़ाई में हो रहा है वही काम मशीन में हो रहा है, लेकिन स्वाद कढ़ाई का ज्यादा होगा। एक ही है। कितनी मोटी मलाई लगी देखो। और ये है रेट लिस्ट इनकी। रेट लिस्ट है ये। भट्ट मिष्ठान भंडार नाश्ता पसल। चिया प्रति कप 20 रुपया, दूध 30 रुपया, खुआ केजी 700 रुपया, चॉकलेट 600 रुपया, बर्फी 400 रुपया। तो चलो, बनी हुई कुछ तैयार है तो मैं इनसे भी ले जाऊंगा अभी। तो यही चीज छोटे छोटे ग्रामीण कस्बों में आकर के अच्छी लगती है, देखनी और दिखानी। चलिए, कुछ तो टेस्ट हम करेंगे ही। ये आलू, लहसुन, प्याज, ये सारी सब्जी आ गई है आसपास के गांव से, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी मिनी आड़त जैसी है। देखिए, तराजू लगा यहाँ पर।
तो सामान आ गया है, लोगों की सब्जी आ गई है। ये देखो कट्टों के हिसाब से आया है, प्याज, लहसुन, आलू, अदरक, मिर्ची। अब यहाँ पर ये लाला जी हिसाब कर रहे हैं, इनकी आड़त, लाला जी इनकी आड़त है ना। गोभी भी आई है देखो, अंदर भी रखा हुआ है, लहसुन है। ये है होलसेल का बाजार इनका, मतलब हमारे वहाँ मिनी आड़त टाइप की कह सकते हैं, ये वो है। नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र बहादुर चंद है और इधर तरकारी का दुकान लगभग 40 सालों से कर रहे हैं और इधर रोज आता है, 15-20 कुंटल आता है और रोज चले जाता है, रोज इधर से भेजते हैं। तो क्या क्या आता है सीजन के हिसाब से? सीजन में आलू, गोभी, टमाटर, प्याज, लहसुन सब आता है। तो मार्केट आपका बधा हुआ है, जैसे जो किसान है उनसे आपका बधा हुआ है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, मतलब कभी भी मैं 50 किलो आलू लेके आया तो उसी को हाथों हाथ खरीद लेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 100 किलो लहसुन लेके आया 1 किलो भी लेके आएंगे तो भी खरीद लेंगे, तो भी खरीदेंगे। हाँ जी। तो उसके बाद बताओ यहाँ से कहाँ जाता है? इधर से मेहनगर, धनगढ़ी, काठमांडू और इधर बैतडी, बजांग, दारचूला सब पे जाता है। हाँ जी, चला जाता है। यो अनारखोली बाजार, अमरगढ़ी नगरपालिका 5, अनारखोली डडेलधुरा अनि हाम्रो सिमाना बैतडी र डडेलधुराको बीच सिमाना। ये 40 साल से। 40 साल से है काम? हाँ जी। चलिए अच्छा है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये इनका कारोबार है, मिनी आड़त है छोटी सी। और देखिए किसी भी गाड़ी में, कहीं से भी गाड़ी में गांव वाले किसान जो हैं वो रख देते हैं और वो यहाँ पे उतार जाते हैं। हिसाब उनका आप बाद में कर देते हो? अभी अभी हाथों हाथ, कोई पेंडिंग नहीं? अच्छा, बाकी जो बाहर जाएगा वो फोन पे जाएगा। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। और भज्जी क्या तैयारी कर रहे हैं? चावल खीर की? अच्छा, भात बनाने की तैयारी हो रही है, वेरी गुड। अपने लिए भी, ग्राहकों के लिए भी? अपने लिए है, 2-4 स्टाफ है। 2-4 स्टाफ और अपने लिए है भात की तैयारी। तो चलिए इसको बार बार देखने का, बार बार दिखाने का मन कर रहा है, बार बार। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही बढ़िया स्थान है। एक तो मौसम भी अच्छा है और उसी मौसम के बीच एक खूबसूरत स्थान पर बसा हुआ ये बाजार। और लोगों से बातचीत हुई, अच्छा लगा, लोकल दुकानदारों से, और भी दुकानदार यहाँ पर। तो कुछ लोग यहाँ पर यात्री बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं एक बार, कहाँ को जा रहे हैं। नमस्कार हुजूर। नमस्कार, मेरा नाम राम बहादुर बिष्ट है। अभी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं? मैं यही डडेलधुरा अजयमेर 3 में घर है मेरा, पाटन में है, नगर पालिका के सामने घर। अच्छा, वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, पाटन जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे? फिर कल परसों आऊँगा। यहाँ का हवा पानी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्वच्छ वातावरण है सब। धार्मिक के लिए सब धार्मिक यहाँ। अब हमारे एक गते संक्रांति हुई ना, अब श्रावण संक्रांति 1 गते का दिन हमारे इष्ट कुल देवता के वहाँ मंदिर में जा रहा हूँ मैं। वहाँ आजा पूजा होगा, पाठ वगैरह करेंगे हम। वाह, इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। इसलिए वहाँ जा रहे हैं। किशन बहादुर बिष्ट। आप भी बिष्ट हैं, तो आप कहाँ को जा रहे हैं? मैं यहाँ छोरी को भेजने गया था, घर को दर्शी के घर से। अच्छा, अपनी लड़की को भेजने गए थे, तो कल रात उन्हीं के वहाँ थे? हाँ। अच्छा, अब जा रहे हैं? अब जा रहे हैं। चलिए अच्छा लगा, थैंक यू है, धन्यवाद। तो चलो 1-2 दुकान और रह गई हैं, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्या क्या बनता है, क्या है वहाँ पर। हमी सबे को रोजाई प्रीति तैयारी चाव चाव। गैस का प्रयोग बिल्कुल 10%, ओनली 10%, बाकी चूल्हे का 90%। तो ये होटल है छोटा सा पसल। ये देखो सिलबट्टा रखा है, बाहर के मसाले नहीं, सिल का मसाला। तो ये चटनी इन्होंने तैयार कर दी है पीस के सिलबट्टे में। और तो क्या क्या खाना बन गया है, क्या क्या बनाओगे अभी? अभी कुछ नहीं है सर, अकेला हूँ, कभी कभी खोलता हूँ, कभी भी बंद है, अकेला है। अभी अकेले ही हैं? अकेले है। तो ये आपने ये सब चटनी इतनी तैयार कर दी, बिल्कुल खटनी खटाई। कोई आदमी आ गया तो उसका खाना बनेगा, दाल भात बनेगा, और ऑर्डर करने से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा, मार्केट नहीं है ना, मार्केट ढीला है। अगर वैसे मार्केट होता तो बनता रहता। मैं कहूँगा भैया दाल चावल बना दो, बस 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 रेडी, तब तो वो मसाला भी तब वो मसाला आपने पीसा है। वेरी गुड। ये देखो भैया सिलबट्टा, ये है सिलबट्टा। बना के खाना कोई नहीं रहेगा इधर। अच्छा, बना हुआ बासी नहीं खिलाएंगे, ताजा ताजा बनाएंगे। ऑर्डर से बनेगा। अगर किसी को जल्दी जाना हो जल्दी में तो फिर तैयारी चाव चाव, फिर तैयारी चाव चाव। चलिए थैंक यू। तो ये कह रहे हैं बासी खाना नहीं खिलाएंगे, बना हुआ नहीं खिलाएंगे, ताजा ताजा बना हुआ ऑर्डर कीजिए, फोन कीजिए, आपको ताजा ताजा खाना मिलेगा तैयार। बहुत अच्छा।
तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हाम्रो यो अर्ग्यानिक हो, लोकल। ये थोड़ा सा चखने के लिए ले लिया है मैंने।